भारतीय राजनीति में नेहरू के बाद कौन? मई 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद हमारे देश के सामने एक सबसे बड़ा प्रश्न था कि नेहरू के बाद आखिर भारत का उत्तराधिकारी कौन? नेहरू पिछले 1 वर्ष से बीमार चल रहे थे। लगातार बीमारी के कारण मई 1964 में नेहरू की मृत्यु हो जाती है। नेहरू की मृत्यु के बाद इस बात का अंदेशा था कि हमारे देश में नेहरू का उत्तराधिकार कौन संभालेगा। चूँकि नेहरू ने आज़ादी के बाद से भारत का नेतृत्व किया था, भारत के सामने विभिन्न समस्याओं का और चुनौतियों का सामना किया था, कुछ हद तक कुछ समस्याओं और चुनौतियों का समाधान भी किया था। अब प्रश्न इस बात का था कि नेहरू के बाद उत्तराधिकारी होगा कौन? दूसरा एक और सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा, क्या भारत में नेहरू के बाद लोकतंत्र कायम रह पाएगा? इन्हीं बातों के अंदेशे में भारतीय राजनीति सने सने आगे बढ़ रही थी। भारत में से जो बाहर लोग रह रहे थे उनको तो यहाँ तक विश्वास हो गया था कि भारत क्या लोकतांत्रिक तरीके से अपना नेतृत्व खोज पाएगी। लेकिन जैसे ही भारत के सामने ये समस्या आती है, 1960 का दशक भारत के लिए खतरनाक दशक था। इस दशक में हमारे देश के सामने बहुत सी चुनौतियां आई। इन चुनौतियों में प्रमुख चुनौती गरीबी, गैर बराबरी का सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विखंडन जैसे ज्वलंत समस्याएं हमारे सामने अभी अनसुलझी समस्याएं थी। क्या नया नेतृत्व इन समस्याओं को सुलझा पाएगा? आखिर नेहरू के बाद कौन? ये 2 प्रश्न बहुत ही रहस्यमय प्रश्न थे। नेहरू के बाद कौन? क्या नया नेतृत्व इन समस्याओं का समाधान कर पाएगा? लेकिन जितनी विकराल ये समस्याएं थी, जितनी विकराल उत्तराधिकार की समस्या थी, उसका हल भी उतने ही शीघ्र हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के कामरान ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों से मशविरा किया और मशविरा के बाद एक नाम उभर कर सामने आया। वो नाम था लाल बहादुर शास्त्री। चूंकि नेहरू भी बीमारी के दौरान लाल बहादुर शास्त्री पर आश्रित हो रहे थे, उन्हीं से सलाह लेते थे। शास्त्री का पूरे संसदीय दल में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं था। सन 50 के दशक में 1956 में एक विशाल रेल दुर्घटना होती और उस समय भारत के तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ही थे। तो उस दुर्घटना की जिम्मेवारी लेते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस बात से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य, नेतागण और सांसद सभी प्रभावित थे। चूंकि लाल बहादुर शास्त्री जी सादगी के लिए भी पहचाने जाते थे, इस कारण समर्थन लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में रहा और भारत का नेतृत्व लाल बहादुर शास्त्री जी के हाथ में आ गया। चूंकि लाल बहादुर शास्त्री जैसा योग्य प्रधानमंत्री भारत को मिला था, लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल 1964 से 1966 तक का ही रहा। बहुत अल्प समय उनको मिला। इस समय में उनके सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां थीं, या यूं कहें कि कम से कम 3 चुनौतियां थीं। पहली चुनौती 1962 में हुए भारत और चीन युद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति डगमगा गई थी। हमारी सेना को हौसले की ज़रूरत थी, जोश की ज़रूरत थी।
दूसरी समस्या, मॉनसून की बेरुखी। मॉनसून की बेरुखी से हमारे यहाँ खाद्यान्नों की समस्या ने बेकरार रूप ले लिया, सूखा पड़ गया, लोगों को खाने के लाले पड़ गए। तीसरी समस्या, 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध। इन तीनों समस्याओं से जूझते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने बड़े हौसले से, बड़ी बहादुरी से, जैसा नाम वैसा काम, उन्होंने इन समस्याओं का समाधान किया और उन्होंने भारत के लिए एक बहुत अच्छा नारा दिया, जय जवान जय किसान। जब उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया तो वो चाहते थे कि भारत के जो जवान थे वो सेना में अपने जोश के साथ, अपने पूर्ण जज्बे के साथ अपनी सेवाएं दें। और खाद्यान्न की जो समस्या थी, इस समस्या से निपटने के लिए हमें किसानों को हौसला बढ़ाने की ज़रूरत थी, इसलिए उनका नारा दोनों के लिए था, जय जवान जय किसान। इस नारे के साथ ही हमारा देश प्रगति करने लगा। भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हुआ। युद्ध के समझौते के लिए सोवियत संघ का एक अंग था ताशकंद, वर्तमान में यह उज्बेकिस्तान की राजधानी। लाल बहादुर शास्त्री जी को और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान को समझौते के लिए बुलाया गया ताशकंद में। जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद पहुंचे, एक तो पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध समाप्ति करने के लिए या युद्ध को शांत करने के लिए, टालने के लिए एक समझौता था जो कि अयूब खान के साथ था। इसके अलावा और भी कई समझौते थे, इन पर हस्ताक्षर करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, रात्रि का समय था। 10 जनवरी 1966 को रात्रि में रात्रि भोज करने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद में, जहां उनको ठहराया गया था, उस कक्ष में गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के लिए यह अंतिम रात थी। सुबह जब देखा गया तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो चुकी थी। लोगों ने विभिन्न प्रकार के कयास लगाना शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री को जहर देकर मार दिया गया है, किसी ने कहा हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हुई है। खैर, इन सब शंकाओं आशंकाओं के बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जा चुके थे। भारत को इस एक बड़ी क्षति उठानी पड़ी। अब हमारे सामने एक और प्रश्न था, लाल बहादुर शास्त्री के पश्चात कौन?